नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति और राजस्थान की कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा व बोलियाँ। राजस्थानी भाषा व बोलियाँ, राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, इसकी उत्पत्ति क्या है, राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की मातृभाषा, इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थानी जो भाषा है वो राजस्थान में तो बोली जाती है। राजस्थान के अलावा मध्य भारत के पश्चिमी भाग में, सिंध, पंजाब और हरियाणा के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थान की जो राजभाषा है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान की जो मातृभाषा है, मातृभाषा वो है राजस्थानी। राजभाषा में जो राजकाज का कार्य किया जाता है वो है राजभाषा और यह है मातृभाषा। मातृभाषा, राजस्थान की मातृभाषा जो है वह है राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो तथ्य हैं वो है, आगे हम पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ के जो तथ्य हैं वो है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आर्य भाषाओं से मानी गई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आर्य भाषाओं से मानी गई है और आर्य भाषा का एक पार्ट है वैदिक संस्कृत भाषा। आर्य भाषा का एक पार्ट या हिस्सा है वैदिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा के दो भाग हैं। वैदिक संस्कृत भाषा के दो भाग हैं। पहला है पाली भाषा, दूसरा है संस्कृत भाषा। पाली भाषा और संस्कृत भाषा। पाली भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। पाली भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, शोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। नेक्स्ट है शोरसेनी के 2 पार्ट है। शोरसेनी के 2 पार्ट है। शोरसेनी के 2 भाग है, गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरा है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से प्रसिद्ध इटालियन विद्वान डॉक्टर एल.पी. तेसिटोरी राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर एल.पी. तेसिटोरी जो इटालियन विद्वान है एवं भाषा शास्त्री है, वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। गुर्जरी अपभ्रंश से ग्रियर्सन और के.एम. मुंशी राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। गुर्जरी अपभ्रंश से गुजराती भाषा की उत्पत्ति भी हुई है और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से ग्रियर्सन और के.एम. मुंशी मानते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में जो साहित्यिक भाषा है वो कौन कौन सी है। राजस्थान में साहित्यिक भाषा वो है डिंगल और पिंगल। राजस्थान की साहित्यिक भाषा 2 है, एक तो है डिंगल, दूसरी है पिंगल। ये राजस्थान है, जैसे ये है अरावली पर्वतमाला, ये इसका पूर्वी भाग हो गया, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में जो बोली बोली जाती है या फिर जो साहित्यिक भाषा है वो है डिंगल भाषा और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग की साहित्यिक भाषा है वो है पिंगल भाषा। पश्चिमी भाग में डिंगल, पूर्वी भाग में पिंगल। डिंगल भाषा में जो साहित्य लिखे गए वो चारणों के द्वारा लिखे गए, चारण जाति के द्वारा लिखे गए, इसीलिए उनको चारण साहित्य के नाम से जाना गया। चारण साहित्य के नाम से जाना गया। डिंगल भाषा मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है। डिंगल भाषा में मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है और इसमें जो साहित्य लिखे गए हैं वो गीत के रूप में लिखे गए हैं। डिंगल भाषा के साहित्य
गीत के रूप में लिखे गए हैं, जबकि पिंगल भाषा जो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी साहित्यिक भाषा है वो है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो भाटों के द्वारा लिखा गया है, भाट जाति के द्वारा, भाट जाति के द्वारा लिखा गया है। इसी कारण यह साहित्य भाट साहित्य कहलाया, भाट साहित्य कहलाया। इधर जो पिंगल भाषा है इसमें ब्रिज भाषा का मिश्रण नजर आता है, ब्रिज भाषा का मिश्रण, इस भाषा में ब्रिज भाषा का मिश्रण है, ब्रिज भाषा का मिश्रण। इधर यूपी, तो ब्रिज भाषा आ गई इधर यूपी और एमपी, सॉरी यूपी में ब्रिज भाषा है इधर, और इधर हो गई राजस्थानी, तो इनके बीच में यहाँ पे ब्रिज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है अपने को। और ये जो पिंगल भाषा में साहित्यिक लिखे गए हैं वो छंद के रूप में लिखे गए, पिंगल भाषा में जो साहित्यिक लिखे गए हैं वो छंद के रूप में लिखे गए। अब इसमें आप लिखोगे राजस्थानी भाषा व बोलियों में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। नीचे लिखोगे प्रसिद्ध इटालियन विद्वान व भाषा शास्त्री डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान व भाषा शास्त्री डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं, सोर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी अपने इंडियन एंटिक्वेरी नामक पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास पर प्रकाश डाला है 1916 से 1944 के बीच में। 1916 से 1944 के बीच में डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी जो प्रसिद्ध इटालियन विद्वान व भाषा शास्त्री है, इन्होंने अपनी इंडियन एंटिक्वेरी नामक पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में प्रकाश डाला। नेक्स्ट लिखोगे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया, डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं, नागर अपभ्रंश से मानते हैं। कौन कौन? डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया, ये दोनों जो विद्वान हैं वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं। आगे लिखोगे श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी, श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया ये दोनों विद्वान राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं, गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। नेक्स्ट लिखोगे सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में 1912 में किया गया और ये पुस्तक किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। कहीं कहीं पर आपको 1907 या 1908 भी लिखा हुआ मिल जाएगा 1912 की जगह, ऑप्शन के अनुसार आपको राइट करना है, ये राइट है 1912 वाला। नेक्स्ट लिखोगे 8वीं सदी में शुद्धोधन सूरी के द्वारा जो कुवैमाला नामक ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ मरु भाषा में लिखा गया था, मरु भाषा में लिखा गया था।
मरु भाषा का इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी में उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया कुवये माला नामक ग्रंथ में मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें, अबुल फजल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थानी बोलियां। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मारवाड़ी। सबसे पहले है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी, इसको मरु भाषा के नाम से जाना जाता है। इस मारवाड़ी भाषा का जो उपनाम है वो है मरु भाषा। ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी भाषा, और यह मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसको मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से मारवाड़ी क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। प्रधान बोली, इसका जो क्षेत्र है मारवाड़ी बोली का वो है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर व सिरोही क्षेत्र में ये बोली जाती है। मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर व सिरोही क्षेत्र में ये भाषा मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और इसका जो साहित्यिक रूप है, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप या फिर पश्चिमी अरावली के पश्चिम की साइड में जो साहित्यिक भाषा है वो है डिंगल भाषा। साहित्यिक रूप है इसका डिंगल भाषा। मारवाड़ी भाषा में जो प्रमुख साहित्य लिखे गए हैं उनमें से है, एक नंबर है वो राजियारा सोरठा। मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं वो है फर्स्ट नंबर राजियारा सोरठा या फिर राजियारा दुहा। राजियारा सोरठा या फिर राजियारा दुहा कृपाराम खेड़िया ने लिखा था। इसके जो लेखक है वो है कृपाराम खेड़िया। दूसरा जो साहित्य है, प्रमुख साहित्य, वो है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, और यह है बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और तीसरा साहित्य जो है वो है मूमल। मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा की राजकुमारी, लोदरवा बाड़मेर में पड़ता है। और मूमल का जो प्रेमी था वो था महेंद्र, और वो अमरकोट का। अमरकोट का, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो प्रेम कथा और मूमल की सुंदरता का जो वर्णन किया गया है मूमल पुस्तक में, और इनकी प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ के जो लेखक है, इस साहित्य के जो लेखक है मूमल, वह है लक्ष्मी कुमारी चूड़ामन। लक्ष्मी कुमारी चूड़ामन, मूमल साहित्य के लेखक लक्ष्मी कुमारी चूड़ामन है। अब मारवाड़ी भाषा की कौन कौन सी उपबोलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, सबसे पहले है मेवाड़ी। मेवाड़ी उपबोली है मारवाड़ी भाषा की। मेवाड़ी जो बोली है वो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी उपबोली उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी जो उपबोली है वो है बागड़ी। बागड़ी, बागड़ी भाषा या फिर उपबोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बागड़ी। तीसरी जो उपबोली है वो है शेखावाटी। शेखावाटी जो बोली है शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, और शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर को बोलते हैं। शेखावाटी बोली है
शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो शेखावाटी क्षेत्र है वो चूरू, झुंझुनू और सीकर के क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से जानते हैं। चौथी हमारी जो बोली है उपबोली मारवाड़ी भाषा की, वो है बीकानेरी। और बीकानेरी उपबोली बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है। 5वें नंबर की हमारी जो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है वो है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी बोली आहोर जालोर, आहोर कहाँ पड़ता है? जालोर में। आहोर जालोर से पाली जिले की बाली तहसील तक यह गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। आहोर जालोर से पाली जिले की बाली तहसील तक ये गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली में जो मुख्य रचना लिखी गई है वह है बीसलदेव रासो। गोडवाड़ी बोली की जो मुख्य रचना है वह है बीसलदेव रासो। गोडवाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं वह है बालवी, सिरोही, खूणी और महाहड़ी। गोडवाड़ी बोली की उपबोलियां है बालवी, सिरोही, खूणी, महाहड़ी। ये गोडवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है हमारी 6 नंबर की उपबोली मारवाड़ी भाषा की, वो है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, जहाँ पे देवड़ाओं ने शासन किया वहाँ पर देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। और देवड़ाओं का शासन सिरोही में था और सिरोही में ये देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। और सिरोही बोली का दूसरा नाम है ये। इस देवड़ावाटी बोली का दूसरा नाम सिरोही बोली है। सिरोही बोली, देवड़ावाटी बोली का दूसरा नाम सिरोही बोली। नेक्स्ट है हमारी मारवाड़ की उपबोली 7 नंबर की, वो है डटकी। और डटकी बाड़मेर में बोली जाती है। डटकी बोली बाड़मेर में बोली जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर की थली। थली बोली, थली बोली विशेष रूप से बीकानेर व शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। थली बोली बीकानेर और शेखावाटी के क्षेत्रों में बोली जाती है। थली शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू आता है। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू आता है। 9 नंबर की हमारी जो उपबोली है मारवाड़ी बोली की, वो है खेराड़ी। खेराड़ी उपबोली, खेराड़ी उपबोली सापुरा भीलवाड़ा में मुख्य रूप से बोली जाती है। सापुरा भीलवाड़ा में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। और बूंदी के कुछ इलाकों में खेराड़ी बोली बोली जाती है। बूंदी के कुछ ही इलाकों में खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली में मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। खेराड़ी बोली जो है इसमें मेवाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा और हाड़ौती भाषा का मिश्रण ही खेराड़ी बोली है। नेक्स्ट जो हमारी उपबोली है वो है माल खेराड़ी। माल खेराड़ी जो बोली है वो मालपुरा टोक में बोली जाती है। मालपुरा टोक में बोली जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जो बोलियां हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।